अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद अशमत जामी। आज का प्रोग्राम भी हमारे सैलाब ज़दगान के नाम रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन कहाँ कहाँ कैसे हो रहा है, क्या ज़रूरियात हैं, सैलाब मुतासरीन के असल अलमिये हैं क्या, जो मीडिया और सोशल मीडिया उससे डिस्कस नहीं कर रहा। और मुझे यकीन है कि हुकूमत को भी शायद उनका इदराक ना हो। आज दिन भर हमारी मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब मुतासरीन से मुकामी नुमाइंदों से गुफ्तगू हुई, तो वो 4 से 5 अहम अलमिये जो उससे डिस्कस नहीं हो रहे, आज के प्रोग्राम का हिस्सा हम बनाएंगे। साथ आपको दिखाएंगे मुल्क भर में सूरत हाल है क्या, ज़िम्मेदारों से, हुकूमत से और एक्सपर्ट से बात करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं इस मौजू पे आऊँ और ताज़ा तफसीलात आप तक पहुँचाऊँ, ख्वाजा आसिफ मेरे मुल्क के वज़ीर दिफा हैं। आज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी वो खड़े हुए। इससे पहले वो सोशल मीडिया के ज़रिए, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए, सियालकोट की सूरत हाल के ज़रिए अपने दिल का हाल बयान कर रहे थे। लेकिन आज मुल्क के वज़ीर दिफा और नून लीग के अहम तरीन सियासतदानों में से एक जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने जो गुफ्तगू की वो बड़ी अलार्मिंग और इंतहाई अहमियत की हामिल है। ये किसी आम शहरी या किसी अपोजिशन लीडर का बयान नहीं है, ये वज़ीर दिफा जो नून लीग में सीनियर मोस्ट सियासतदान हैं उनका बयान है, जो पार्लिमान में बराह रास्त नशर हुआ, जो आपने सुना, जो आपने देखा और उसका ताल्लुक सैलाब से है। वो एक तो इस बात का एतराफ़ करें कि निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा। याद रहे कि सियालकोट में जो सीवरेज लाइन का ठेका जिस कंपनी को मिला, जिसका नाम उन्होंने खुद लिया ZKB, और वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये वही कंपनी है जो अपर हाउस में यानी सेनेट में भी इनका एक शख्स मौजूद है और हमने मुंतखब कराया। उसका जिक्र करते हुए कि कैसे उन्होंने 2 नंबरी की, उनके बकौल कैसे पाइपिंग सीवरेज लाइन बैठ गए और कैसे सियासतदान बिक जाते हैं, ये सारे अल्फाज उन्हीं के हैं। तो आज उन्होंने कन्फेस किया है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस के निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा। इसका दूसरा सबूत उन्हीं की गुफ्तगू में कुछ यूँ है कि जब उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात को एम्पावर करना पड़ेगा, निज़ाम को एम्पावर करना पड़ेगा, पोटेंट करना पड़ेगा, उनको ताकत देनी पड़ेगी, और ये भी एतराफ़ किया कि हमने बल्दियाती निज़ाम का बेड़ा गर्क किया सियासतदानों ने। तीसरा एतराफ़ उन्होंने ये किया कि बिल्कुल डैम्स बनने चाहिए। जब भी मुल्क में डैम बने तो वो किसी डिक्टेटर के दौर में बने, क्योंकि उसने कौमी इत्तेफ़ाक़ राय पैदा किया। हम सियासतदान इत्तेफ़ाक़ राय नहीं होने देते, हम इत्तेफ़ाक़ राय के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और हमारे होते हुए डैम्स नहीं बन पाते। और चौथा अहम एतराफ़ उन्होंने वो किया जो इमरान खान साहब बोला करते थे। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब छोटे बड़े डैमों की बात करते थे तो उन पर तनकीद होती थी, कहाँ डैम बनेंगे, कहाँ बनाया आपने डैम, बने हुए या ना बने हुए, ये एक अलग सवाल। लेकिन आज ख्वाजा साहब ने माना कि बिल्कुल हमें छोटे बड़े डैम्स बनाने पड़ेंगे, और ये जो आफत आई है ये हमारे अमाल का बोझ है। हमने दरियाओं के अंदर सोसाइटियाँ बनने दी, फैक्ट्रियाँ बनने दी, सवात से लेकर सियालकोट तक का जिक्र किया और कहा ये हमारे अमाल का बोझ है कि हम इसे भुगत रहे हैं। अब ये अगर वज़ीर दिफा कह रहे हैं तो उनकी हुकूमत है। मेरे कुछ आज़ाना सवाल हैं, दरख्वास्तें हैं इदारती नोट के तौर पर इस हुकूमत से कि जब वज़ीर दिफा ये एतराफ़ कर रहे हैं तो ये बताया जाए कि ZKB नामी कंपनी को ठेके किसने दिए। ZKB नामी कंपनी को एक ज़माने में मियाँ नवाज शरीफ साहब उनकी तारीफ़ क्यों किया करते थे, अहम तरीन प्रोजेक्ट्स उनके पास क्यों हैं, और क्या उस कंपनी के ख़िलाफ़ वज़ीर दिफा की हुकूमत अब चार्जशीट सामने करेगी, खोलेगी, कार्रवाई होगी, एहतसाब होगा? क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि ये लोग वारदाती हैं, ये उनके जुमले। जब उन्होंने कहा जब मैं वज़ीर पानी और बिजली था तब मेरे साथ भी वारदात करने की कोशिश की गई, ये लोग हमें ख़रीदते हैं, हमारी बोली लगाते हैं, हम बिक जाते हैं, और कहा यह सारा ईवान जानता है कि ये लोग कैसे अपर हाउस तक पहुँचे। तो ये एक अलमिया है जिसका इजहार आज ख्वाजा साहब ने किया, और ये इस बात का भी सबूत है कि वो बेबस हैं। शायद इस बात का भी सबूत है, बता रहे हैं कि निज़ाम डिलीवर नहीं कर पा रहा। ये चार्जशीट है इस पूरे निज़ाम के ख़िलाफ़, जो कोई और लगाए तो एतराज़ किया जाता है, लेकिन आज ख्वाजा आसिफ ने ये चार्जशीट लगाई। इससे आगे मैं सैलाब मुतासरीन की बात कर दूँ, क्योंकि आज बहुत दिल दुखी है। वजह यह है कि हमारी हुकूमतें, इंतज़ामिया जो मुमकिन है वो जा सब काबिल सताइश हैं, सबकी हम तारीफ़ करेंगे जो मुतासरीन को रेस्क्यू कर रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं। लेकिन चूँकि मैंने अर्ज़ किया कि मेरा आज दिन भर मुख्तलिफ लोगों से बात होती रही, सैलाब मुतासरीन की इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह हो रही है, जिसकी जानिब तवज्जो देना इस सरकार का, इस इंतज़ामिया का फ़र्ज़ है। तस्वीर ज़रूर बनती हैं, फ़ोटो सेशन ज़रूर होते हैं, वीडियो ज़रूर नशर की जाती हैं, शाबाश और खराज तहसीन भी दी जाती है। लेकिन आप ये अंदाज़ा कीजिए कि ये जितने इलाके कसूर से लेके लाहौर और फिर नारोवाल से सियालकोट और फिर आगे मुल्तान, झंग, चनियोट और जनूबी पंजाब, सारा इलाका ये ज़रई इलाके हैं, ये किसानों की इलाके हैं। यहाँ पे ज़िम्मेदारी की जाती है, और एक ज़िम्मेदार चाहे 1 एकड़ पर मबनी उसकी ज़मीन हो या 100 एकड़ के ऊपर मबनी, जब वो इश्तिहारी राशन उठा के लेके जाता है तो उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है। वो अपने आसपास के लोगों के सामने अपनी आंखें उठाने से शर्मिंदा होता है।
उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है ऐसी इश्तिहारी मुहिमात से, चाहे वो इमरान खान साहब के दौर में हो, चाहे वो बुज़दार साहब के दौर में हो या इस दौर में। इसका ख्याल कीजिए, ये लोग जिम्मेदार हैं, ख़ुद ये अनाज उगाते हैं। जब इन्हें एक बोरी अनाज के लिए तशहीरी थैला उठाना पड़ता है तो इनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है। अगर यकीन ना आए तो किसी भी किसान से जाके बात कर लें जो ख़ुद गंदम उगाता है, जो ख़ुद चावल उगाता है। फिर चूँकि गंदम ख़रीदी नहीं गई, सरकारी रेट भी कम आए, तो लोगों ने मुकामी गोदामों में अपनी गंदम रखी। सरकारी गोदामों में उस तरह से नहीं थी गंदम जैसे होनी चाहिए, वो गोदाम बैठ गए हैं। जो गंदम बची थी, जो इंतज़ार किया जा रहा था कि रेट अच्छा हो तो फिर निकाला जाए, वो बह गई है। और आगे चलिए आप, जो माल मवेशी, जो किसान की मालो मता है, जिसके ऊपर उसका इन्हिसार है, इकॉनमी है, वो डूब रहे हैं। जो कश्तियाँ भी आप लेके जाते हैं रिलीफ के लिए, वो 50 या 25 या 20 इंसानों को तो कश्ती में बैठा सकते हैं, लेकिन वो 20 से 25 भैंसों को या गाय जो हूँ या मवेशी हूँ, उनकी तरसील नहीं कर पाते। उस तरह की मशीनरी है नहीं है, तो माल मवेशी बह रहा है जो किसान की मालूम मता है, और उसकी वजह से वो अपना इलाका छोड़ने से कासिर है, नहीं छोड़ता कि माल मेरा बह जाएगा। फिर जो माल मवेशी आपने बचा लिया, उसमें बीमारियां फूट रही हैं, उसके लिए वैक्सीन, उसके लिए जो इलाज मुआवजे के तरीक़ाकार हैं, उसमें कमी है। एक और अहम मसला सैलाब के साथ शुरू होता है जब इन इलाकों में सांप तेज़ी से बह के आते हैं। जब वो सांप किसी को डसता है तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि क्या इन तमाम रिलीफ कैंप्स में वैक्सीन मौजूद है। और फिर आखिरी लेकिन इंतहाई अहम मुद्दा ये कि जो सैलाब मुतासरा ख़वातीन हैं, माएँ बहनें हैं, ख़वातीन के मसाइल के हवाले से भी तो हमने दवा दारू वहाँ रखा है या नहीं रखा, चाहे वो हामला ख़वातीन हो या आम ख़वातीन हो, उनके हवाले से बात करते हुए लोग कतराते हैं। हम बात करेंगे। ये 4 अलमी हैं जो सैलाब की वजह से दरपेश है। और इस सिलसिले में हम देखें, अगर नोट करें तो इस वक्त हुकूमत हो, मीडिया हो, सबको एक मैराथन मेयर्स लेनी चाहिए, मैराथन ट्रांसमिशंस करनी चाहिए। इदारों के बीच एक इंटीग्रेटेड ताउन होना चाहिए। NDMA क्या कर रहा है, PDMA क्या कर रहा है, डिप्टी कमिश्नर क्या कर रहा है, असिस्टेंट कमिश्नर क्या कर रहा है, महकमा खुराक कहाँ है, महकमा नहार कहाँ है, और रेस्क्यू के एहलकार कहाँ हैं, सियासी हुकूमतें और वज़रा कहाँ हैं। हर एक अपने तय तो कर रहा है, लेकिन उसमें ताउन और रब्त का फुकदान है। ये है हमारी ऑब्जर्वेशन पिछले 4-5 दिनों से जो हमने सैलाब को कवर किया और उसका अहाता किया। ये गुजारिश आपकी खिदमत पेश करनी है। अगर आप ताज़ा मालूमात जानना चाहें तो वो भी नशर कर देते हैं कि दरियाए, अभी इस्लामाबाद का हाल भी सुन रहे हैं आप, इस्लामाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा पैदा हो गया है। बहुत शदीद बारिश हो रही है, 100 मिलीमीटर H8 के करीब बारिश रिकॉर्ड की गई है थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे आज शाम मुखातिब हूँ। गुरड़ा करीब 76 मिलीमीटर है। पिंडी में भी 60 से 70 मिलीमीटर बारिश होने का अभी तक पैमाना जो है वो बता रहा है कि इतनी मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। पहले मुसलसल बारिशों से हमने बर्द आजमा हुए, फिर मुसलसल सैलाब हैं, रात के ज़लज़ले भी आए। अफगानिस्तान की सूरत हाल आपके सामने, इस्लामाबाद तक शहरी हिल कर रह गए थे। और अब भारत मज़ीद पानी भी छोड़ा, और मेरे पास ताज़ा इत्तला ये है कि सिफारती ज़राए से भारत ने मज़ीद इत्तला दे दी है कि हम मज़ीद पानी छोड़ें। वजह ये कि जितने भी डैम उन्होंने बनाए इन दरियाओं के ऊपर, जो भारत के पास इनका हिस्सा है इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक, वो भर चुके हैं। पूरा हरियाणा और पंजाब भारत का डूब चुका है। वहाँ का मुकामी किसान नरेंद्र मोदी को बद्दुआएं दे रहा है कि पाकिस्तान दुश्मनी की वजह से आपने पानी रोका, जिसकी जद में हम आए हैं। और वहाँ लोग कह रहे हैं कि अब हम खुदकुशी करने पर मजबूर होंगे। ताज़ा सूरत हाल सुन लें। दरिया चनाब की यहाँ पे सैलाब से मजमूई तौर पर 1224 देहात हैं जो मुतासिर हुए हैं। 16,58,000 अफराद इससे मजमूई तौर पर इस सैलाब की जद में आए हैं। मुतासरा अजला में अब तक हुकूमत के मुताबिक 1651 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। दरिया रावी का अगर मैं जिक्र करूँ तो यहाँ सैलाब से 552 देहात हैं जो मुतासिर हो सकते हैं। 3.5 लाख की आबादी इसकी जद में आई। यहाँ पे 112 रिलीफ कैंप्स भी कायम किए गए हैं। दरियाए सतलुज के सैलाब से तकरीबन 500 देहात, 4.25 लाख अफराद मुतासिर, और इन अजला में 129 रिलीफ कैंप्स कायम हैं। अभी तक की सूरत हाल में पंजाब में तकरीबन 2000 से ज़ायद देहात ऐसे हैं जो मुतासिर हुए। 23,22,000 से 22,000 अफराद इसकी जद में आए हैं। मुतासरा अजला में 24 लाख अफराद के लिए कुल 392 रिलीफ कैंप्स हैं और 386 मेडिकल कैंप्स कायम हैं, जहां 25,000 से ज़ायद मुतासरीन को मेडिकल की सहूलत फराहम की जा रही है। सुनो न्यूज़ अपनी ट्रांसमिशन और अपनी नशरियात में आपको मुतल्लिका हेल्पलाइंस के नंबर भी मुसलसल नशर कर रहा है। 1 लाख से ज़ायद अफराद, 6 लाख से ज़ायद मवेशियों को सैलाबी पानी से रेस्क्यू किया है। ये इनकी इत्तला है हुकूमत की। मवेशियों के लिए कहा जा रहा है कि वेटरनरी कैंप्स कायम किए गए हैं, लेकिन मेरा सवाल वहीं का वहीं है कि इनके लिए चारा कहाँ से पैदा किया जाएगा। और फिर 1 सितंबर जो आज है, आज से मुख्तलिफ अजला में सैलाब और तूफ़ानी बारिशें मज़ीद होने का ख़दशा है। अब तक 35 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 8 ज़ख्मी हुए हैं इस सूरत हाल के तनाजुर में जो आज की मैं डेटा आपके सामने शेयर कर रहा हूँ।
मैं आपको लिए चलता हूँ अब रावी, वहाँ मौजूद हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट बशीर बाट, उनसे हम बात करते हैं। बशीर, क्या आज आप दिन भर में लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से होकर यहाँ रावी तक पहुँचे हैं? चोंग और गिरदो नवाह में क्या सूरत हाल आपने देखी, और अब क्या रावी कुछ थम रहा है या बारिश और सैलाब का मजीद खदशा है? जी, आज रावी के गिरदो नवाह में जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं, चूंग, ठोकर नियाज बेग, मोलनवाल, और इस टाइम मैं शादरा पे मौजूद हूँ। रावी के अकब में फरहाबाद के करीब दरियाए रावी पे खड़ा हूँ। ये जो फरहाबाद है, ये तो सारी आबादी 6000 से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल है जो टोटल मुतासर है, और सरकार ने यहाँ इसके लिए 2 सरकारी स्कूलों में कैंप लगाए हैं जहां 400 से ज़ायद लोग जो हैं वो पनाह गज़ी हैं। और वहां पे जो देखने में आया है कि मुख्तलिफ सरकार के साथ साथ मुख्तलिफ फलाही अदारे भी वहां पे अपनी वो जो है वो खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। और उन लोगों को, बाकी जो लोग यहाँ पे हैं वो ज़्यादातर लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए और कुछ वैसे ही दूसरे शहरों में चले गए। और यहाँ पे जो दरियाए रावी के पानी ने जो तबाही मचाई है, और इस वक्त दरियाए रावी के मैं दरमियान में खड़ा हूँ। ये फरहाबाद की जो सारी आबादी है ये दरियाए रावी के अंदर ही बनाई गई हुई है, और यहाँ पे बिजली भी है। और मेरी ये दूसरी साइड पे जो है वहाँ पे बारादरी को जो रास्ता जा रहा है, वहाँ पे सरकार ने लेस्को की तरफ से जो बिजली के पोल हैं वो भी नस्ब कर रखे हैं 2 से 3। और यहाँ पे जो मुख्तलिफ कैंप लगाए गए हैं, फरहाबाद की हदूद में तो 2 कैंप लगाए गए हैं, और ठोकर और मोलनवाल और उसके अतराफ़ में जो 22 मौज़ाजात और 5 मौज़ाजात जो हैं वो वाघा बार्डर वो रावी के पानी से मुतासर हुए हैं, और सरकार ने ये खाली करवा लिए गए थे। वहाँ पे ज़्यादातर ये सूरत हाल देखने में आई है कि उन लोगों को खाना और बाकी अशिया तो फ्राहम कर रही है सरकार, लेकिन उसके साथ साथ तशहीरी मुहिम में इस कदर ज़ायद है कि वहाँ ज़्यादातर लोग जो इंतज़ामिया के खड़े हुए हैं वो अपने कुछ अरकाने असम्बली की तस्वीर लगा रहे हैं, कुछ वज़ीर आला की तस्वीर लगा रहे हैं, और उसके साथ साथ वहाँ पे जो फलाही तंजीमों वाले हैं वो भी अपने बड़े बड़े पोस्टर और बैनर्स लेके खड़े हुए हैं। उनको जब भी हम मीडिया वाले वहाँ पे कवरेज करने लगते हैं, फुटेज बनाने लगते हैं, तो वो अपने रहनुमाओं की बाकी सारा काम छोड़ के उनकी तस्वीर जो है वो आवेज़ा करना ये अलमिया है जो आप बयान कर रहे हैं, ताकि उनकी जो है वो ताकि उनकी तशहीर हो सके। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक स्कूल से जो है वो फुटेज बना के लाया हूं जहां 200 से ज़ायद लोग जो हैं वो फरहाबाद से जो मुतासर हैं वो गए हैं। और वहां पे जब ही हम गए तो कुछ लोगों ने मरियम नवाज साहबा की तस्वीर आवेज़ा करना शुरू कर दी। कुछ 1-2 और फलाही तंजीमें हैं, उनके कारकुन फौरी उनके बैनर लेके मेरे कैमरामैन के सामने आ गए। हमने वो फुटेज नहीं बनाई क्योंकि वो लोग, हमारा मकसद फुटेज बनाना नहीं था, उन लोगों को दिखाना था जो यहाँ पे बैठे हुए बेघर होके बैठे हुए हैं। और इसके साथ साथ सर यहाँ पे लाहौर की जो हदूद है वहाँ पे हज़ारों लोग जो हैं वो इस वक्त उनके घर जो हैं वो रहने के काबिल नहीं हुए। अब जब पानी तो उतर गया है ज़्यादातर इलाकों में, इस वक्त रावी के मुकाम पर 63,000 से ज़ायद क्यूसेक जो है वो पानी गुजर रहा है। बहुत शुक्रिया बशीर बाट। ये देखिए वहाँ पे बराह रास्त खड़े हैं, इन्होंने उसी बात की निशानदेही की जो हमने अपने इदारती नोट में एक अलमिया बयान करने की कोशिश की कि तवज्जो चाहे वो उनका 2-3 फलाही तंजीमें भी हैं, जैसे कैमरा दिखाई दिया वो भी बैनर लेके आगे कि ये दिखाएं हम क्या कर रहे हैं। ये काम दिखाने का नहीं है, ये करने का है, क्योंकि ये वो आफत है, मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि जो शायद 88 के सैलाब से भी बदतरीन है। इसका एतराफ़ आलमी इदारे भी कर रहे हैं, वज़रा भी कर रहे हैं, और जो जिस अवाम पे आफत पड़ी है उनसे पूछें जाके कि उन्हें तशहीर चाहिए या उन्हें रिलीफ चाहिए। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।